सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेवाइज लैटिस। ठीक है, देखिए ऐसा देखा गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दिस पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 14 डिफरेंट वेज फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, उनको 14 डिफरेंट वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि उससे एक हमें 3 डायमेंशनल फिगर मिले, जस्ट लाइक यूनिट सेल। ठीक है, और उन्हीं सारे 14 स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवाइज लैटिस कहते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। इट हैज बीन found that all the points all the atoms, molecules or ions of a crystalline solid can be arranged in 14 different ways forming a 3-dimensional figure। All these figures are known as ब्रेवाइज लैटिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऑल दोस लैटिस पॉइंट्स, एंड ऑल लैटिस पॉइंट कंटेन्स आइदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस हैं, जितने भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं, उनको मैक्सिमम 14 डिफरेंट वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उससे हमें क्या मिले, एक 3 डायमेंशनल फिगर मिले। और उन्हीं 14 डिफरेंट 3 डायमेंशनल कन्फिगरेशन, 3 डायमेंशनल फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवाइज लैटिस कहते हैं। ठीक है, next heading is 7 crystal system। ठीक है, देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिक सेल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, यूनिक सेल पैरामीटर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। यूनिक सेल पैरामीटर्स आर 6 इन नंबर, नेमली ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, दीज आर द 6 यूनिक सेल पैरामीटर्स। ठीक है, जितने भी ब्रेवाइज लैटिस हैं, ठीक है, जितने भी ब्रेवाइज लैटिस है, ऑल दिस ब्रेवाइज लैटिस are further categorized into 7 groups depending upon the unit cell parameters। ठीक है, मतलब जितने भी यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा, इसके बेसिस पे जितने भी ब्रेवाइज लैटिस हैं, उन सारे लैटिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, 4 सब ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है,
और उन्हीं सब ग्रुप्स को हम लोग क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, पहले इसको लिख लेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या है 7 क्रिस्टल सिस्टम, लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ unit cell parameters, all Bravais lattice has been categorized into 7 parts, which are known as the 7 crystal system. ठीक है, देखिए यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे जितने भी ब्रेवाइस लैटिस है, सारे ब्रेवाइस लैटिस को फर्दर 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, और उन सारे पार्ट्स को, सारे 7 पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, तो अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक। ठीक है, देखिए क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहेंगे, जिसके सारे के सारे एज लेंथ इक्वल होने चाहिए, यानी कि ए मस्ट बी इक्वल टू बी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि क्यूबिक यूनिट सेल के जितने भी एज लेंथ होंगे ए बी एंड सी, ऑल दैट एज लेंथ आर इक्वल टू ईच अदर, सारे के सारे एज लेंथ इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सियल एंगल्स के बारे में। ठीक है, देखिए एक्सियल एंगल्स क्या होगा, इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू गामा, मतलब सारे के सारे एक्सियल एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, एंड ऑल दीज एक्सियल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें ब्रेवाइस लैटिस कौन कौन से होंगे, ठीक है, सबसे पहला तो इसमें होगा प्रिमिटिव, देन फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी प्रेजेंट होगा
और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी हो सकता है। ठीक है, इन सबका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए प्रिमिटिव के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल आर दोज यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। मतलब वैसे यूनिट सेल जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, तो वैसे यूनिट सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज क्यूबिक यूनिट सेल, एंड फॉर क्यूबिक यूनिट सेल ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल and all axial angles are equal to 90 degree. So obviously this is what? This is cube. ठीक है, पहला कौन सा प्रेजेंट होगा? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में लैटिस पॉइंट कहां पे होंगे? जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, सो दिस इज योर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट इज फेस सेंटर। ठीक है, दिस इज योर फेस सेंटर, एंड नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर। ठीक है, दिस इज योर बॉडी सेंटर। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहेंगे? जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हो। सो दिस इज योर प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज योर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, next crystal system is tetragonal। ठीक है, ठीक है, टेट्रागोनल। देखिए टेट्रागोनल किसको कहेंगे? सबसे पहले इसके एज लेंथ के बारे में। ठीक है, एज लेंथ के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स इसके लिए भी सेम वही होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू गामा एंड दिस इज
दिस ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवाइज लैटिस। ठीक है, देखिए इसमें रिवाइज लैटिस कौन कौन से होंगे। पहला इसमें प्रिमिटिव होगा एंड सेकेंड इज बॉडी सेंटर। ठीक है, इसमें दो तरह के हमें रिवाइज लैटिस मिलेंगे, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कैसा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जितने भी एक्सियल एंगल्स हैं वो सारे के सारे क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, और एज लेंथ के बारे में क्या कह सकते हैं, दिस ए इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। मतलब क्या हुआ कि दो एज लेंथ आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड थर्ड एज लेंथ मस्ट बी अनइक्वल। ठीक है, तो पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, दिस इज योर टेट्रागोनल। ठीक है, मैंने इसको C माना है, दिस इज योर इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, एक्सिस को कभी भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम एक्सिस कैन बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इस बार मैंने क्या किया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, so let us assume this is intercept along x axis, so this is A, this is B and this is C. So obviously we can see that this C is not equal. ठीक है, and A and B are almost equal. ठीक है, so this is your primitive tetragonal. Next is body center. बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसको कहेंगे, जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे भी हो और एक लैटिस पॉइंट हमें यूनिट सेल के एकदम सेंटर पे मिले। सो दिस इज योर बॉडी सेंटर टेट्रागोनल यूनिट सेल। ठीक है, third crystal system is ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग देखेंगे एज लेंथ क्या होंगे। एज लेंथ के बारे में हम लोग लिखेंगे A डज नॉट इक्वल टू बी
एंड दिस इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब जितने भी एज लेंथ है वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ऑल एज लेंथ आर अनइक्वल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सियल एंगल्स। सो इसमें भी एक्सियल एंगल्स बिल्कुल सेम होगा। सॉरी, alpha is equals to beta and this is equals to gamma and all these axial angles are equal to 90 degree। ठीक है, इसमें बस डिफरेंस इतना ही है कि जितने भी एज लेंथ है वो आपस में इक्वल कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिवाइज लैटिस। ठीक है, याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें हमें 4 रिवाइज लैटिस मिलेंगे, चारों के चारों रिवाइज लैटिस मिलेंगे। मतलब प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड, सारे के सारे हमें मिलेंगे। ठीक है, सो फॉर रिवाइज लैटिस, फॉर ऑर्थोरोम्बिक रिवाइज लैटिसेस आर, फर्स्ट वन इज primitive, second is body centered, third one is face centered and last is in centered। ठीक है, मतलब कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के रिवाइज लैटिसेस कौन कौन से होंगे? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इन सेंटर्ड। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सारे के सारे एंगल्स, एक्सियल एंगल्स होने चाहिए 90 डिग्री के इक्वल। ऑल दिस एक्सियल एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल एज लेंथ्स मस्ट बी अनइक्वल। सारे के सारे एज लेंथ्स अनइक्वल होने चाहिए। सो वी कैन इजीली ड्रॉ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी को भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मान सकते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज इंटरसेप्ट अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक मैं सिखा दे रहा हूं आपको। एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज डिनोटेड बाय ए। इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज द इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज डिनोटेड बाय B, and intercept along Z axis, this is denoted by C। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एज लेंथ्स हैं they all are unequal and all axial angles are equal to 90 degree। so this is our orthorhombic। ठीक है, अब ऑर्थोरोम्बिक के लिए रिवाइज लैटिसेस कौन कौन से होंगे? प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड भी पॉसिबल है, फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल है और इन सेंटर्ड भी पॉसिबल है। तो इसके लिए टोटल स्ट्रक्चर्स हम लोग कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट इज, लेट अस अज्यूम दिस इज योर प्रिमिटिव, बिकॉज लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, अगर सारे के सारे लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर प्रिमिटिव। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर,
ठीक है। बॉडी सेंटर्ड किसको कहेंगे? जिसमें एक लैटिस पॉइंट यूनिट सेल के सेंटर पे हो, ठीक है, और बाकी के सारे लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे भी हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड। चलिए ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? लैटिस पॉइंट सारे के सारे कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स के अलावा जितने भी फेसेस हैं सारे फेसेस पे एक एक लैटिस पॉइंट हमें मिलेंगे, ठीक है। एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, दूसरा एक्सट्रीम राइट, ठीक है। एक इसके नीचे वाले फेस पे और एक इसके ऊपर वाले फेस पे, ठीक है। दिस इज योर फेस सेंटर। लास्ट इज इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। इन सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं? जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे तो हो ही, कॉर्नर्स के अलावा किसी भी अपोजिट फेसेस पे होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, देखिए एक ऊपर वाले फेस पे और एक नीचे वाले फेस पे, किसी भी दो फेसेस पे लेना है। ऊपर और नीचे वाले फेसेस पे भी ले सकते हैं, लेफ्ट और राइट वाले फेसेस पे भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ पिस्टल सिस्टम। दिस इज हेक्सागोन, ठीक है। देखिए हेक्सागोन क्या होगा। सबसे पहले एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ में हम लोग लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी एंड डज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। मतलब ए और बी एज लेंथ इंटरसेप्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड इंटरसेप्ट अलोंग वाई एक्सिस, दे मस्ट बी इक्वल and all these two edge lengths must be unequal to intercept along z axis, means C. Next is axial angles. Alpha is equals to beta and this is equals to 90 degree, but gamma is equals to 120 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या होगा कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री होंगे और गामा का वैल्यू कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसमें एक ही रिवाइज लैटिस पॉसिबल है, विच इज प्रिमिटिव, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे।
देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, सो दिस इज योर हेक्सागोनल। ठीक है, और इसमें एक ही वेवाइस लैटिस प्रेजेंट होगा विच इज प्रिमिटिव इन नेचर। ठीक है, बाकी के 3 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी के 3 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 5th में हम लोग पढ़ेंगे ट्राइक्लिनिक, देन मोनोक्लिनिक एंड फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रोम्बोहेड्रल। ठीक है, इन 3 क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।